दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूँ माइक्रो ब्लॉग में। दोस्तों आज काफ़ी दिन बाद धूप खिला हुआ था और इसी बीच मुझे याद आता है कि मेरे जेब में कैश बिल्कुल ख़त्म से हो रहे हैं। तो कैश निकालने के लिए मैं निकल जाता हूँ बैंक की तरफ। बैंक में रोड के किनारे एटीएम लगा होता है, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड बैठा होता है। मैं पहुँच जाता हूँ एटीएम, सीधे ये देखिए अपना एटीएम डालता हूँ और छोटा-सा अमाउंट मुझे आज चाहिए था, क्योंकि कैश की ज़रूरत नहीं के बराबर होता है। लगभग 85% काम जो है, 90% आप कह सकते हैं ऑनलाइन ही होता है। छोटे से छोटे अमाउंट के लिए भी तभी कभी-कभार पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है। तो मैं ₹500 आज निकालने के लिए एटीएम गया हुआ था। देखिए, एटीएम कार्ड मैंने पुश किया, पासवर्ड डाल दिया और ₹500 निकल के मेरे हाथ में आ गए। ये देख लीजिए, ताज़े-ताज़े ₹500 का इंडियन करेंसी है ये। और उसके बाद मैं बाहर निकलता हूँ, सामने कई सारे बाइक्स लगे होते हैं, उसी बीच मेरी बाइक भी है। मैं बाइक पे बैठ के सीधे चले जाता हूँ शॉपिंग मॉल की तरफ। और यदि आप लोकल से देख रहे हैं तो इस शॉपिंग मॉल को ज़रूर आप पहचान गए होंगे। यदि दूर से देख रहे हैं तो मैं बता दूँ आपको, ये इस शहर का सबसे पुराना शॉपिंग मॉल है, जिसमें हर एक तरह का सामान मिलता है। कुछ शॉपिंग मॉल इसके बाद ऐसे खुले जिसमें केवल कपड़े, कुछ में केवल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो कुछ में डेली नीड्स के सामान मिलते हैं। लेकिन इस शॉपिंग मॉल में हर एक तरह का सामान मिलता है और मैं नाम बता दूं, ये विशाल मेगा मार्ट है। जी हाँ दोस्तों, ये विशाल मेगा मार्ट है। वहाँ मैं पहुँचता हूँ क्योंकि सुबह सुबह रेखा चाय बनाने के टाइम में मुझे कहती है कि लाइटर टूट गई है, दूसरे लाइटर की ज़रूरत है। तो मैंने सोचा जब बाहर निकला ही हूँ तो चलो कैश विड्रॉ करने के बाद कैश से ही लाइटर को खरीद लेते हैं, ताकि कैश का भी खुला हो जाए। खुलने की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो मैं पहुँच जाता हूँ मॉल के अंदर और यहाँ पे गैस लाइटर मैं खरीद के कैश काउंटर पे पहुँचता हूँ, जहाँ पे मैम दूसरे कस्टमर को डील करती हुई आपको दिखाई दे रही हैं। इसके बाद मेरा नंबर आएगा तो मैं अपने बारी के इंतज़ार में इन्हीं भाई साहब के पीछे खड़ा हो जाता हूँ और अपनी बारी का इंतज़ार करने लग जाता हूँ। जैसे इस कस्टमर का काम कंप्लीट होता है, मेरी बारी आ जाती है। मैम मुझे फ़ोन नंबर पूछती है, फ़ोन नंबर डालने के बाद वो मुझे कहती है 99 रुपीज़ हुए आपके। तो मैं 99 की जगह ₹500 का नोट थमाता हूँ, देखिए। और वो मैम मुझे 99 की जगह ₹100 काट के ₹400 वापस कर रही है। फिर मैम को मैं याद दिलाता हूँ, मैम 100 नहीं 99 का प्रोडक्ट मैंने चूज़ किया है। तो वो कहती है अरे हाँ, फिर एक टॉफ़ी थमाती है और मैं टॉफ़ी लेके सीधे घर की तरफ चल देता हूँ। सबसे पहले यहाँ चेकआउट कराना पड़ता है, जो प्रोडक्ट आपने खरीदे उसके रसीद और प्रोडक्ट दिखाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे दोनों ही चीज़ दिखाता हूँ, तो वो चेकआउट कर देते हैं। मैं बाहर निकल जाता हूँ और बाइक स्टार्ट करता हूँ। ये है कुछ शॉपिंग मॉल के बाहर का नज़ारा। और रोड बिल्कुल आपको साफ-सुथरा और खाली-सा दिख रहा होगा। और घर पहुँचते ही देखता हूँ कि घर के आगे ही टेंट लगा हुआ है। फिर याद आता है कि कल दावत आई थी नामकरण का, और धूप खिले होने की वजह से बड़े-बुजुर्ग सभी धूप सेकते हुए मुझे घर के आगे दिखते हैं। ये देखिए, बच्चे को मैं कहता हूँ कि फ़ोटो दो, तो किस हिसाब से पोज़ बनाता है देखिए। ये देखिए कैसे उछल-उछल के आता है मेरे पास और कहता है कि मुझे कैमरा दे दो, मुझे कैमरा दे दो। मैं कहता हूँ नहीं, कैमरा मेरे हाथ में ही रहने दो, आप मुझे पोज़ दे दो। तो वो देखिए कैसे-कैसे पोज़ बना के दे रहा है मुझे। और ये अपने खिलौने के साथ व्यस्त है। और इधर एडवोकेट राखी कॉलोनी के सबसे छोटे बच्चे को लेके गोद में धूप में बैठी हुई दिख जाती है। फिर मैं नहाने के बाद चला जाता हूँ दावत खाने, जो पास में ही है, और पैदल ही जाता हूँ। मेरे से पहले कई लोग पहुँचे हुए होते हैं और मैं चूँकि बाहर निकल गया था, थोड़ा-सा लेट हो गया। वापस आने के बाद देखता हूँ दावत चालू है, तो मैंने फटाफट से नहाया और पहुँच गया अपने दावत खाने के लिए। और दावत में सबसे पहले प्लेट उठाता हूँ, तो ये सबसे पहला जो दिखता है ना, वो गुलाब जामुन। मैं गुलाब जामुन को इग्नोर करके आगे बढ़ता हूँ और हर एक स्टॉल के पास जाके रुकता हूँ, देखता हूँ कि मेरे पसंद का खाना कहाँ पे है। मैं थोड़ा-थोड़ा सभी में से लेता हूँ और चखता हूँ। फिर जो मुझे बहुत पसंद आता है, उसको मैं रिपीट करता हूँ, दोबारा लेता हूँ। और ये देखिए, धीरे-धीरे मैं आगे बढ़ते जाता हूँ, हर एक प्लेट को लेते जाता हूँ। और चावल यहाँ पर नज़र आता है, चावल को मैं इग्नोर करता हूँ। रोटी मुझे पसंद होता है, तो रायता, रोटी, सलाद ये लेके मैं आगे बढ़ जाता हूँ। और ये जो प्लेट आप देख रहे हैं वो किन्हीं और भाई साहब का है, मेरा नहीं है।
तो मैं रोटी सब्जी के साथ स्टार्ट करता हूँ, फिर चावल भी थोड़ा-सा लेता हूँ, चावल के साथ और भी सब्जी मैं लेता हूँ और खाता हूँ और इसके बाद मैं निकल जाता हूँ आगे की तरफ क्योंकि मुझे ड्यूटी भी जानी होती है। मुझे उम्मीद है आज का ये छोटा-सा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा और इसी तरह का ब्लॉग यदि आप कंटिन्यू देखते रहना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को जाते-जाते लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। आप सभी के प्यार के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोग सभी वीडियो को लाइक और कमेंट करते हैं, इसलिए आप सभी का दिल से धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं बहुत जल्दी फिर किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे-राधे।